Good evening, students. Today the date is 13th May 2020 और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय शाम के 4:07 या 8 हो रहे होंगे और आज हमने जो चैप्टर लिया है वो सलीना पब्लिकेशंस की मैथमेटिक्स की बुक जो आईसीएससी बोर्ड में लगी है क्लास 8th की उसमें से लिया है। आज हम एक्सपोनेंट्स करा रहे हैं जिन्हें हम पावर्स भी कहते हैं। तो फिर से मैं आता हूं, आज की डेट क्या है? आज है 13 मई 2020 और चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स। क्या नाम है चैप्टर का? एक्सपोनेंट्स, जिसे हम पावर भी कहते हैं। हर एक चैप्टर का अपना एक यूज है कि भाई वो हमें क्यों जरूरी है, उसको व्हाट्स द नीड ऑफ दैट चैप्टर, हमें वो पढ़ाया क्यों जा रहा है, ठीक। और हर एक चैप्टर का अपना एक कोर पॉइंट भी होता है। अगर हम वहां पर हिट करते हैं वो चैप्टर इजीली क्रैक हो जाता है, बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाता है और बहुत बढ़िया लगता है। तो सबसे पहले आप अपना जो मॉरल है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप कर लीजिए, फुल ऑफ एनर्जी, और ये दिमाग से निकाल लीजिए कि कोई चैप्टर डिफिकल्ट होता है। कोई चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। इजी, ओके, ऑल गुड, यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। मान लेते हैं कि ये लिखा है 5 इंटू 5, कहां तक हमें समझ में आया। फिर 5 इंटू 5, फिर 5 इंटू 5, फिर 5 इंटू 5। ऐसे अगर हमें बहुत लंबा लिखना हो, बहुत लंबा लिखना हो तो क्या होगा? बहुत ज्यादा स्पेस गिरे। तो उसी चीज को इन्होंने इजी वे में क्या काम किया कि 5 और काउंट कर लिए कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार, ठीक, ओके, क्लियर है, समझ में आ गया यहां से यहां तक। मान लेते हैं कि 1/2 इंटू 1/2 ये लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? 1/2 की पावर 2। लेकिन अगर पावर निगेटिव में है तब क्या करोगे? या अगर ये हमें ऐसे, इसको मैं लिख देता हूं, तो मैं कुछ गलत लिख रहा हूं क्या? सही है ना? सेटिस्फाइड? इतना पार्ट हमको यहां पर क्लियर हो गया, ठीक। इट मींस कि अगर पावर पॉजिटिव में है सेम एज इट इज रहेगा, पावर अगर निगेटिव में है फ्रैक्शंस में आ जाएगा। या अगर बेस, अब आप लोग क्लास 8 में है, नाउ यू आर इन क्लास 8, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसे हम बेस बोलते हैं, इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं, इसे हम पावर बोलते हैं। और इतना में विश्वास है, पता है इतना, ठीक है। अब हम आगे जो इनके जो नियम्स होते हैं, जो इनके रूल्स हैं, उसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या है इसका? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर्स कैसी हो जाएंगी? ऐड। बट किस केस में? प्रोडक्ट के केस में, ठीक। मान लेते हैं मेरे पास पावर या बेस, सॉरी बेस मेरे पास ए है, कुछ पावर है इसकी, मान लेते हैं इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर एक्स है, क्या इसकी पावर एक्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। इनटू बेस, फिर से ए आ गई, और अब इसकी पावर कितनी है? वाई है। तो इसको इतना लंबा ना सॉल्व करके, इतने लॉन्ग मेथड से ना जाके, तो हम क्या करेंगे? ए एक्स प्लस वाई। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो हमें समझ में आ गया, एक इसका हल्का सा एग्जांपल आप समझा दीजिए, स्लाइटली एग्जांपल। जैसे हम एग्जांपल समझाएंगे उसमें आ जाएगा। ए की कोई वैल्यू आप लोग मेरे को बताओ, ए का कोई भी एक मैथमेटिकल वैल्यू आप मेरे को बताइए, कैसे इसको हम मतलब लिखें। ए की जगह मैं 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं?
बोलिए 2, पक्का। चलिए ए की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो यहां पर भी 2 हो गया, जहां जहां ए था वहां पर मैंने 2 लिख दिया। बेटा मैं x की जगह पर क्या लूं, कोई भी एक वैल्यू बताओ x की जगह पर। x की जगह भी 2 ले लूं, पक्का। लेकिन फिर y की जगह 2 नहीं लिया जाएगा, y की जगह कुछ और लिया जाएगा। तो x की जगह पर मैंने यहां पर 2 ले लिया, y की जगह पर मैं क्या लेता हूं, नहीं 1 नहीं, 1 तो बहुत इजी हो जाएगा। अब हमेशा थोड़ा ना कि क्या लिया जाए, 3 ले लेते हैं। हालांकि अभी इजी इजी क्वेश्चंस कर रहे हो, अभी डिफिकल्ट भी आएंगे। डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बहुत आसान नंबर ले रहे हो, अपने आप को ऑलरेडी इतना टफ उसमें रखिए कि आप उसको क्वेश्चन को आप फेस कर सकते हो। y की जगह पर मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट लॉ मुझे कैसे लिखना है, मेरे को लिखना है इस तरीके से, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 5, राइट। ओके, तो ये बीच वाला पार्ट कोई यूज तो है नहीं इसका, इस में आ गया हमें, एक ही बात है, ऐसे लिखें या फिर हम ये ऐसे लिखें। इसको हम अब सॉल्व भी करके देखेंगे, केवल इस लॉ पे मत जाइए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए क्या यही आता है। तो हमारा रेड वाला मार्कर कहां गया, प्लीज रेड वाला मार्कर दीजिएगा जरा, थैंक यू। ये इसको मैं कह देता हूं L H S और इसको मैं कह देता हूं R H S, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इनको आप क्लास 8 में है, बार बार रिपीट की जा रही है ये वाली बात, मैं यहां लिख भी देता हूं क्लास कौन सी है। क्लास है हमारी 8, ठीक है, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई किस क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाला जो आंसर है, हम दोनों को सॉल्व करें तो क्या इक्वली होंगे, हमें ये इसमें अब प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है आप देख लीजिए, 2 की पावर 2, 2 टू कितने होते हैं, कितने होते हैं बोलिए, 2 जा 4। टेबल याद है 2 की, वाह वेरी गुड, टेबल याद रखनी है 20 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस चैप्टर के अंदर, बाकी सब में भी है, ठीक है। तो 2 टू जा 4, अब ये 2 3 जा नहीं है, दिस इज नॉट 2 3 जा, 2 into 3 नहीं है ये, 2 into 2 into 2, यानी कि 2 is multiplied by itself 3 times, 2 multiply 2 multiply 2, कितना आएगा 8। कैसे करना है कि अब हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, हम 2 बार करके देख चुके हैं तो इतना आ गया, एक और कर दीजिए इसके अंदर आप, कितना आएगा सर 8 आएगा। यहाँ पर कितना है ये 2 की पावर, कितनी 2 की पावर बदली था बेटा 5, वेरी गुड। ऐसे ऐसे करिए, हम लोग घर काम क्यों ना कर रहे हैं, बेटे हो तुम मेरे भाई, घर में ही तो बैठे हैं तो डर क्यों रहे हो, वीडियो बना के हम सबको पढ़ा रहे हैं और लॉकडाउन का एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, तो डर क्यों रहे आवाज निकालने में, बोले कोई दिक्कत है, काश में बड़ा हल्ला काटते हो, मुझे पता नहीं है क्या। चलिए पढ़ाई करिए, तो 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 and 5, राइट। कितना आएगा 4 into 8 32। मिहिर याद करनी है टेबल्स, वरना फिर हम गुस्सा हो गए तो फिर लगेगा 3 4 32। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, बहुत ही इजी तरीका। देखो आप 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर चुके हो, 2 बार कर चुके हो, 2 into 2 4, 2 into 2 4, 4 into 4 16, into 2 32, 30।
इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। समझ में आ गया प्रोडक्ट लॉ? क्लियर है? ठीक है। अब ऐसे ही एक लॉ और आता है, इसका नाम है हमारा क्वोशिएंट लॉ। कौन सा लॉ आता है? क्वोशिएंट लॉ। तो वेरी सिंपल, जहां प्रोडक्ट लॉ में पावर्स ऐड हुई हैं, अगर हमारी बेस सेम है तो, देखिए बेस हमारी कैसे थी? सेम थी, तो पावर्स कैसी हो गई? ऐड हो गई। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। तो डिवाइड में क्या हो जाएगी? पावर्स माइनस। माइनस। वेरी सिंपल तरीका, एकदम इजी एंजॉयमेंट के साथ। पढ़ाई को बोर मत समझना, बड़े आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है भाई, मैं ध्यान लिख देता हूं। और एक चीज और, इस लॉ को समझाने से पहले, जैसे कि सेल्फ मेडिकेशन, स्वयं से स्वयं की दवाई ले लेना, बीमार पड़े थोड़ा सा, हम गए भाई ये दवाई दे दो या हमें ऑयल दवाई दे दो। सेल्फ मेडिकेशन जब नुकसानदायक होता है, सेल्फ स्टडी भी कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। हमने देखा है कि कई बार ऐप भी हमने देखी हैं, कई बार हमने इंटरनेट पे सॉल्यूशंस भी देखे हैं कि उनमें कुछ एरर निकल के आ जाती है। देखा है ना हम लोगों ने? ठीक है, इतना तो है। तो वो भी देखो टीचर्स ने ही बनाई होंगी, टीचर्स ने ही अपलोड करी होंगी। टीचर्स भी इंसान हैं, या मान लेते हैं टीचर ने तो सही करके दिया, जो उसको लिख रहा है कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे अपलोड कर रहा है, उससे हल्की सी मिस्टेक हो गई और हमने वही गलती फिर से कैरी फॉरवर्ड कर दी, प्रॉब्लम है। किसी भी टीचर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से तो बच्चे बहुत दूर दूर से कांटेक्ट कर रहे हैं, जो मेरे को पर्सनली जानते हैं, सबको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। मुझसे वो फोन पे बात भी कर सकते हैं, कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस मेरे को भेज रहे हैं, उनके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करके पर्टिकुलरली हर बच्चे को दे रहे हैं। ग्रुप में नहीं कर रहे ये काम। ग्रुप में क्यों नहीं कर रहे हैं? मान लेते हैं कोई एक बच्चा है जिसका नाम है सोनू, एक बच्चा है इसका नाम है मोनू, दूसरा बच्चा है इसका नाम है टोनू, एक है मीना, एक है रीना, एक है टीना। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होगी, पढ़ने की भी, समझने की भी। अब एक उसमें तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक है, वीक है, एक बहुत हाई फाई है, तो दोनों को सेपरेट करो। ठीक है? समझ में आ गई ना की बात? जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी वो दूसरे की जो स्पीड है उसको वो हल्के से स्लो कर देगा और टीचर उसको ही पढ़ाने में एंगेज रह जाएगा। तो हर बच्चा, जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है इस समय पर, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। सबके नंबर्स मेरे पास हैं, मेरे नंबर्स सबके पास हैं। ये तरीका हमने अडॉप्ट करना है। ठीक है? ओके, रेडी? अब क्वेश्चन डन। ए की हमने वैल्यू ली थी, क्या ली थी? 2 ली थी। इस बार 2 नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे हम। 3 ले लें? ओके, 3 ले लेते हैं। मेरे बेटा हमारे जो है बहुत आसान आसान वैल्यूज देते हैं, अपने आप को टफ बनाइए, बस खूब देखता हूं। तो ए मैंने क्या ले लिया? 3 ले लिया। एम मुझे क्या लेना है और एन क्या लेना है, ये हमें देखना पड़ेगा। एम बड़ा होना चाहिए और एन छोटा होना चाहिए। ठीक है? अभी इसमें से इसे माइनस करनी, सॉरी उल्टा तो नहीं किया क्या मैं कहीं? एन बड़ा होना चाहिए, एम छोटा होना चाहिए। क्या लॉ कहता है? कंफ्यूज्ड? सबने दिमाग घुमा दिया एकदम से कि कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा। नहीं पढ़ाई करी ना? मैंने कहा था लॉ याद कर लेना, नहीं की, डांट पड़ेगी नेक्स्ट सेशन में। m माइनस n क्या था? यहाँ पे ये चीज ऐड हुई है, अभी समझाया था ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया, IQ लेवल। x प्लस 1 हुआ था, यहाँ पे अगर करेंगे तो हम m माइनस n करेंगे। ठीक है?
तो इसकी वैल्यू में क्या ले लेता हूं, n की वैल्यू में 4 ले लेता हूं, और जो n है उसकी वैल्यू में क्या लेता हूं, 3 ले लेता हूं, नहीं 2 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, 3 4 2 कॉम्बिनेशन बन गया हमारा अच्छा से। अब वैल्यूज पुट करिए और देखिए आंसर्स कैसे आते हैं। 3 बेस हो गई, पावर 4 हो गई, 3 2 हो गई। आप इसे चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए या फिर 3 4 माइनस 2 कर लीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब ऐड हुआ तो डिवीजन में माइनस होगा, हम यहां माइनस कर रहे हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अगर मैं 3 की ही खुद 3 से 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, फटाक से बोलिए। 81 आएगा, पक्का? और जल्दी बोले, डाउट आ गया मन में। सिंपल है, सही है भाई, क्यों घबरा रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? इसको अभी सिखाते हैं करना कैसे, आगे आ दिमाग में, लेकिन फिर से डाउट पैदा हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। 81, 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। फास्ट एंड एक्यूरेट, 9 आ गया, वेरी गुड बॉयज। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। 81 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है, 9 होता है, श्योर? मुझे नहीं पता, पक्का? ना तो आता है, पर हम 8th क्लास में आ गए अब। वेरी गुड बॉयज। एंड 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है, श्योर? ओके, तुम लोग कहते तो मैं मान लेता हूं। क्या फिर से LHS और RHS इक्वल आ गए? ध्यान रख लेना है। अब प्रोडक्ट लो, क्वोशिएंट लो, इतना सा बचा है, इसको मैं यहां पे इस्तेमाल करना चाहता हूं। अगर पावर्स के ऊपर पावर्स लगी हो, इसे हम पावर लॉ कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कौन सा लॉ है ये, पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है कि कोई एक नंबर है हमारा, उस नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ए है, ए की पावर m और n, ठीक? थोड़ा n नीचे बन गया, ऊपर बनाते रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर, स्टाइलिश सा लगेगा। दिख रहा है? a पावर m एंड देन n इज इक्वल टू व्हाट, a m n, a m n होता है। प्रूफ कर सकते हो? तुम में से कोई है किसी में 3 पावर इस समय पर? बोले सर अभी तो हमने पढ़ना ही शुरू किया है, पावर तो अभी आई नहीं है, शुरुआत आ रही होगी, आनी है, पक्का आएगी, घबराना मत बस। a की वैल्यू ले ली मैंने 2, क्या ले ली, 2। n की वैल्यू ले ली मैंने 3, ओके, और n की वैल्यू में फिर से 2 ले लेता हूं, अभी इजी तरीके से। टू इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, बोलो, 8। स्पीड 8 आएगा या नहीं आएगा, पक्का? और 8 इंटू 8 कितना होगा, 64, श्योर, गारंटेड? लॉक कर दिया जाए, आप लोग कहते हो कर देते, 64। अब यहाँ पे पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 6। ओह वेरी गुड, 2 की पावर 6 हो गई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि आप लोग कॉपीज में जब मैं करेक्शन करता हूं मेरे को ऐसा देखने को मिलता है, मतलब आज भी जेट विमान और सुपरसोनिक विमान प्लेन के जमाने में आप बैलगाड़ी चलाते हो, ऐसे नहीं करना है, बहुत सिंपल है। देखो 6 यहाँ पर आया है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8।
8, तो अगला 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या आएगा, तब भी 8 ही आना है। 4 इंटू 4 कैसे आएगा भाई, 2 2 2 2 2 2, तो ये 3 एक तरफ, ये 3 एक तरफ हो गए, दिख रहा है। इस 2 में ये जो पेयर बना 3 का, कॉम्बिनेशन बना 3 का, तो कितना हो गया इसका 2 4 8, तो ऐसे ही 2 4 8 बनेगा, मल्टीप्लाई कितना होगा 8 इंटू 8 64। सिंपल तरीका हो गया, इतना कुछ हमें करना नहीं था, लेकिन आप लोगों के जो मेथड्स हैं वो इंप्रूव हो सके इसलिए सब करके दिखाया। अब मान लेते हैं, अब हम मान लेते हैं कि 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 6 थी यहां पर, अब 2 की पावर कितनी हो गई 8। तो आप लोग क्या करते हो स्कूल की कॉपीज वगैरह में, करेक्शन में या उसको सॉल्यूशन में, आप फिर से इस 2 को 8 टाइम्स लिखो, फिर सॉल्व करते हो या नहीं करते हो ऐसा, आया ना बोलो, जोर से बोलो, क्यों डर क्यों रहे हो, करते हैं। अब मत करना। अब हम ये समझ गए कि 2 को अगर हम 6 टाइम्स खुद 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 64 आएगा, यानी कि 2 टाइम्स, और अभी 2 बचे हुए हमारे पास, 2 बचे हुए, कितना आएगा 4 आएगा। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 256। हाँ 256। अरे श्योर, चलो आपने जो है अब भाई इनको हम वो क्या कहते हैं उसको प्राइस देंगे, बड़ा सा इतना बड़ा एक शील्ड मिलेगा, वेरी गुड बॉय, शाबाश। ये कैसे किया, इसका भी आसान तरीका है, कोई बात नहीं, वो अपना काम धाम कर रहा है, लॉकडाउन है, वो आलू बेच रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 6, सर प्लीज चले जाइए, मैं पढ़ाने के लिए, 60 प्लस 4 इंटू 4, राइट। अगर 6 इंटू 4 होता तो क्या होता 24, जीरो पीछे लगाओ आराम से, 240 प्लस 16 इक्वल्स टू 256, and here we go, सिंपल है कैलकुलेशन। अब ये जो 3 लॉ आपको समझाए गए हैं, पहला था आपका प्रोडक्ट लॉ, दूसरा था आपका क्वोशिएंट लॉ, तीसरा था आपका ये पावर लॉ, ये वाला दिख रहा होगा, ये आपको बहुत इजी समझ में आ गए होंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर्स कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस अगर सेम है और डिवाइड हो रहा है तो क्या हो, पावर्स माइनस हो जाएंगी। अगर पावर नेगेटिव में है तो उसे हम फ्रैक्शन में बना देंगे, अगर कोई डिनोमिनेटर नीचे नहीं लिखा है यहां पर तो उसे हम न्यूमरेटर में 1 मान लेंगे, कुछ और लिखा होता तो फिर उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। आगे 2 लॉ, पावर लॉ क्या कहता है कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो जो पावर से उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब चैप्टर में मार्क्स फुल आए, कोई मार्क्स ना कटे, हाउ कैन इट पॉसिबल, इट्स डैम इजी, लर्न टेबल्स अप टू एटलीस्ट 20, लर्न टेबल्स एटलीस्ट अप टू 20। कैसे भाई, इसमें आप लोगों ने टाइम लगाया, मैं टाइम नहीं लगाया, आप हो गया, आप तो सर है, सर नहीं, ये हमारा अपने खुद के फॉर्मूले हैं, पट 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 ब्रेक करा 3 भागों में, 248 248, 8 into 8 64 जोड़ दिया। अब अगर पावर 8 है तो मैं फिर से 8 टाइम्स नहीं करूंगा, मैं दिमाग में फिट है वाली बात, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था, 2 into 6 plus 2, बात तो एक ही है, 6 टाइम्स वाला मैं यहां पे करके आ चुका हूं, 64 आया है, तो 2 into 2 वाला करूंगा तो 4 आएगा, यहां पे भी आ गया, ये भी मैंने इजी करके बता दिया कि 64 into 4 करना है तो क्या करो, 64 को ब्रेक कर लो, कितने भागों में ब्रेक हो गया, 2 भागों में, 60 plus 4 equals to 60। ठीक, बाकी हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा 256। ये 3 लॉ समझ में आ गए हैं, पक्का है, श्योर, गारंटेड। अब इसके बाद आप लोग खुद एक्सरसाइज करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछेंगे,
हर एक सम्स के लिए हम रेडी हैं आपके साथ में, और हम अपने कैमरामैन से चाहते हैं कि अब वो वीडियो